महात्मा गांधी जी हमारी ज़मीन में ही गिरफ्तार हुए थे। हालांकि हिस्ट्री में लिखा गया पलवल स्टेशन पर हुए थे। तो चलो वो जो भी रहा। आपको अपने दादाजी के लिए कैसा महसूस होता है, उनको लेकर के क्या फील करते हैं? आज भी आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ 4 लोगों के बीच में जाते हैं, कोई चर्चा होती होगी, कोई बात छेड़ा जाती होगी, तो आपको कैसा महसूस होता है? मेरा गर्व से सीना फूल जाता है जब कोई चर्चा होती है किसी बारे में। और उन्होंने बहुत बढ़िया काम करा था देश के लिए। फिर आजकल लोग उनमें गलत काम कर रहे हैं जगह पे, उसका कुछ ना कुछ इंतजाम होना चाहिए। उसमें बैंक चल रहा है, उसमें गलत काम होते हैं। उसको जगह को ये जो ट्रस्टी है आगे दुकान काट के अपने हिस्से में करना चाहते हैं उसको। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुचित्रा शर्मा और आप देख रहे हैं देश रोजाना। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि पलवल के उन परिवारों से रूबरू कराऊंगी जिन्होंने जंग आज़ादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चलिए आपको बताते हैं स्वतंत्रता सेनानी लाला छिदामल लोहिया के संघर्षों और योगदान के बारे में, जिन्होंने महात्मा गांधी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलकर देश की आजादी की लड़ाई में अपनी अग्निम भूमिका अदा की थी। लाला छिदामल का जन्म पलवल शहर में हुआ था, जिन्होंने जिले में महात्मा गांधी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के स्वर्णिम यादों को भी संजो कर रखा। उन्होंने महात्मा गांधी मोहनदास करमचंद गांधी की पहली राजनीतिक गिरफ्तारी की याद में बनवाया गया गांधी सेवा आश्रम उनके संघर्षों की दास्तां को बयां करते हुए क्षेत्रवासियों में क्रांति का वो ही जोश और जुनून भर देता है जो आजादी के समय था। लाला छिदामल के प्रयासों से ही गांधी सेवा आश्रम की नींव नेताजी सुभाष चंद्र बोस के हाथों से रखवाई गई। चलिए आपको मिलवाते हैं पलवल जिले के स्वतंत्रता सेनानी लाला छिदामल लोहिया के परिवार के सदस्यों से और जानते हैं उनके कुछ अनकहे अनछुए किस्सों के बारे में। मैं आज आपको लेकर के आई हूँ लाला छिदामल जी लोहिया के यहाँ, जो एक स्वतंत्रता सेनानी रह चुके हैं, जिनका पूरा परिवार आज हमारे साथ यहाँ मौजूद है। तो चलिए जानते हैं उनके बारे में, वो किस तरह का महसूस करते हैं उन्हें लेकर के, या उनका क्या योगदान रहा है। आइए जानते हैं। सर पहले तो आप अपना नाम बताइए। उदय भान सिंघल जी। तो सर आप उनके क्या लगते हैं? मैं उनका ग्रैंडसन हूँ। और ये मेरी धर्मपत्नी श्रीमती राजरानी, ये मेरी धर्मपत्नी है। तो सर आप उनके पोते हैं, तो आपको किस तरह का महसूस होता है कि आपके जो दादाजी हैं वो एक बहुत माने हुए पलवल जिले से, जबकि पलवल का लोग बहुत ही कम उसमें नाम जानते हैं कि पलवल से भी किसी का योगदान रहा है, तो आपको कैसा महसूस होता है? मैं तो बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ। जी बिल्कुल, होना भी चाहिए। तो आप कुछ बता सकते हैं उनके बारे में कि आपको कैसा लगता है? उन्होंने अपने किस्से बताए होंगे या उनको जो कुछ उस दौरान उन्होंने देखा या सहा, आप उस बारे में कुछ बता सकते हैं? तो बहुत सारी बातें हैं जी। प्रमुख बात तो यही है कि महात्मा गांधी जी हमारी ज़मीन में ही गिरफ्तार हुए थे। हालांकि हिस्ट्री में लिखा गया पलवल स्टेशन पर हुए थे। तो चलो वो जो भी रहा, बहरहाल यही है कि हमारे यहाँ पर एक कुआं था, एक कमरा बना हुआ था उसमें। तो महात्मा गांधी वहाँ कुछ घंटे रहे थे। तो उस समय पर ये हल्ला मच गया था जी, गांधी जी आए हैं। तो अंग्रेज़ पुलिस होती थी, उनको पता लग गया तो वो यहाँ से गिरफ्तार करके ले गए। तो आगे आपके परिवार से आप बताएंगे। संजय सिंगला, आज छोटा भाई हूँ। मैं इनकी मिसेज हेमा सिंगला। तो मैम आपसे भी हम जानेंगे, आपके हस्बैंड के जिस परिवार से आप जुड़ी हैं, तो आपको क्या पहले से पता था ये सब कि इनके जो ग्रैंडफादर हैं वो इससे स्वतंत्रता सेनानी रह चुके हैं, या उन्होंने अपना इस तरह का योगदान दिया है? आपको कुछ पता था इस बारे में? हाँ, सुना हुआ था मैंने। तो जब आपने सुना तो आपको कैसा फील हुआ कि कैसा एक सर आप बताएंगे।
आपको अपने दादाजी के लिए कैसा महसूस होता है, उनको लेकर के क्या फील करते हैं? आज भी आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ 4 लोगों के बीच में जाते हैं, कोई चर्चा होती होगी, कोई बात छेड़ा जाती होगी, तो आपको कैसा महसूस होता है? मेरा गर्व से सीना फूल जाता है जब कोई चर्चा होती किसी बारे में, और उन्होंने बहुत बढ़िया काम करा था देश के लिए। फिर भी आजकल लोग उनमें गलत काम कर रहे हैं उस जगह पे, उसका कुछ ना कुछ इंतजाम होना चाहिए। अच्छा, जो उन्होंने मतलब दिया हुआ है या जो उन्होंने किया हुआ है उसका गलत यूज़ भी हो रहा है, तो आप उसके लिए कुछ बताएंगे किस तरह का? उसमें बैंक रोल चल रहा है, उसमें गलत काम होते हैं, उसको जगह को ये जो ट्रस्टी हैं आगे दुकान काट के अपने अपने हिस्से में करना चाहते हैं, उसको सुना है मैंने ऐसा। ये आपने सुना है, चलिए ठीक है। सर आप बताएंगे? आदित्य सिंगला। तो आप क्या लगते हैं, उनके पड़पोते हैं? मैं उनका परपोता हूँ जी। तो आपको कैसा महसूस होता है कि आपके परदादा जी? मेरे को बहुत अच्छा महसूस होता है और सीना चढ़ जाता है जब इन बातों तो आपने उनसे कुछ सीखा, आप कुछ करना चाहते हैं आगे जा करके इस तरह से अपनी लाइफ में कि जो मेरे परदादा जी ने जैसे नाम किया, स्वतंत्रता सेनानी के रूप में लोग उन्हें पलवल में जानते हैं, जो पुराने बुजुर्ग हैं या जो नई पीढ़ी है, तो उसके लिए आप भी एक संदेश या कुछ ऐसा कायम करना चाहते हैं उनके पड़पोते होते हुए? हम उसी राह पर चल रहे हैं और समाज के लिए काम करते रहते हैं। अभी कोरोना टाइम में फ़िलहाल में भी हमने काम करा था उस दौरान में, क्योंकि जो हमें जो सारी सीख मिली है वो उनसे ही मिलती आ रही है। और रोटी बैंक चलाया था अपने इसी श्यामा कुंज में ही, और टीकाकरण वैक्सीनेशन होता रहता है, हर संडे वैक्सीनेशन होता है, तो वो इसलिए हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने उनसे सीखा है कुछ, उन्होंने जैसे वहाँ करा ऐसे हम यहाँ कर रहे हैं अपने हिसाब से। बहुत अच्छा है। आप बताएंगे? मौली सिंगला। मौली सिंगला। आप क्या लगती हैं उनकी? पड़पोती हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? मैं उनको बहुत प्राउड करती हूँ। बहुत प्राउड फील करते हैं। तो प्राउडनेस के साथ आप कुछ करना चाहती हैं अपने परदादा जी की तरह? हाँ। क्या करना चाहते हैं? हर काम करना चाहती हूँ। की तरह हर काम करना चाहती हैं? आपको पता है उन्होंने क्या किया है? हाँ, थोड़ा बहुत तो पता है। थोड़ा बहुत पता है। चलिए ठीक है। सर आप अपना नाम? मेरा शैलेंद्र सिंगला जी। तो सर आपके दादाजी जिनका पलवल में पूरी तरह से नाम है, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी कि पलवल के कुछ लोग ऐसे हैं या कई लोग हैं पलवल को भी नहीं जानते या लोग भी उस बारे में नहीं जानते, तो उसके बारे में आप क्या कहें? देखो जी, तो समाज सेवी लोग हैं, जो पुराने लोग हैं वो तो सब लगभग जानते ही हैं उनके बारे में, और कहीं कोई जिक्र चलता है तो पुराने लोग उनके बारे में चर्चाएं करते भी हैं समाज की। कहीं कोई बैठकें होती हैं, कहीं कोई किसी की श्रद्धांजलि सभा होती है या कहीं कोई सामाजिक प्रोग्राम होते हैं, कहीं अगर जिक्र आता है तो लाला सिद्धामल जी का नाम जब वो लेते हैं मन से तो हमारा सीना बड़े गर्व से ऊंचा हो जाता है हमारा सिर, और हमें बड़ा अच्छा लगता है कि हम ऐसी शख्सियत के घर में जन्म लिया हमने और उनका खून हमारी रगों में दौड़ रहा है। तो जब वो आप लोगों के साथ थे, आपके पास थे, तो आपको वो अपने बारे में या वो जो बाहर करते थे उस बारे में कुछ जिक्र छेड़ते होंगे कि मतलब किस तरह के क्रांतिकारियों के साथ उन्होंने काम किया या किस तरह का योगदान दिया उन्होंने, उस बारे में आप कुछ बताएंगे? वो बताते रहते थे, अक्सर कई बार जब छोटे थे तो बैठ जाते थे, उनसे किस्से सुनते थे, बड़ा मन लगता था, बड़ा अच्छा लगता था कि उन्होंने ये किया। उन्होंने वो बताया करते थे कि एक बार यहाँ दिगौट की रक्षा होती थी, जो जिसको जंगल बोलते हैं, उसमें उन्होंने अपने साथियों के साथ बम बनाया और वायसराय की गाड़ी के नीचे वो बम लगा दिया था। पर उस टाइम इतनी टेक्नोलॉजी विकसित नहीं थी कि वो प्रॉपर उसी डिब्बे के नीचे फूटता बम। वो वायसराय की डिब्बे से 1-2 डिब्बे आगे पीछे फूट गया, और उसके बाद फिर उनको अंग्रेज पुलिस ने गिरफ्तार भी किया और उन्होंने बड़ी यातनाएं सही और अपने साथियों को भी बचाया, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। तो ये तो था आपसे जाना कि भाई किस तरह के उन्होंने क्रांतिकारी किस तरह के वो लड़े हैं, और अब जानते हैं ये छोटू से बच्चे से बेटा आपका नाम क्या है? शौर्य सिंगला। शौर्य सिंगला। तो शौर्य सिंगला आपके वो परदादा जी हुए, ठीक है। तो आपको अपने परदादा जी के बारे में क्या प्राउडनेस फील होती है या कैसा? आप स्कूल भी जाते होंगे, आपके स्कूल में आपके फ्रेंड्स को उनके बारे में कुछ पता है? नहीं पता। आप कुछ बताते हो? हाँ, एक बार बताया था, मैम पढ़ा रही थी कुछ, तो एक बार जब बताया था कि मेरे दादाजी थे वो ऐसे काम करते थे अच्छे। बहुत अच्छा। चलिए आगे जानते हैं इनके आपके बेटे, ठीक है। आपका नाम? प्रदीप सिंगला। तो प्रदीप जी आप क्या बताएंगे अपने परदादा जी के बारे में? जैसा कि मैंने अपने घर में सुना था कि हमारे परदादा जी ने 1938 में गांधी आश्रम की नींव रखी थी सुभाष चंद्र बोस जी के साथ, जो पलवल आए थे। तो जिसमें जो सुभाष चंद्र बोस जी थे और हमारे परदादा जी थे, वो उन्होंने उनका स्वागत किया था। तो वो पलवल के शहर के बाज़ारों से निकले थे
जिसमें लोगों ने कपड़ों के थान बिछा दिए थे। 1938 में गांधी आश्रम की नींव रखी थी। और एक घोड़े पे हमारे परदादा जी निकले थे और एक घोड़े पे सुभाष चंद्र बोस जी निकले थे। तो ये तो थे प्रदीप जी, जिन्होंने अपने परदादा जी के लिए बताया कि इस तरह से यहाँ पलवल की मार्केट में उनका किस तरह से स्वागत किया गया या किस तरह से थान बिछा करके उनको घोड़े पे सवार होकर के ले जाया गया। इनसे मिलते हैं, ये शायद आपकी मिसेज हैं। जी बिल्कुल। तो आपका नाम? वैष्णवी प्रदीप सिंगला। वैष्णवी। तो वैष्णवी, जब आपकी शादी हुई तो आपको पहले से इस फैमिली के बारे में सब कुछ पता था कि यहाँ से स्वतंत्रता सेनानी भी एक रह चुके हैं? आपको कुछ नहीं मालूम? नहीं। और जब आपको पता लगा तब आपको कैसा लगा? मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। तो जैसे आप अपने मायके भी जाती हैं तो वहाँ भी आपने कभी किसी को बताया कि हमारे जो परदादा ससुर हैं वो इस तरह के थे या उन्होंने इस तरह का काम किया, वो एक स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं और मैं ऐसी फैमिली में गई हूँ और वो भी पलवल जिले में, जहाँ जिस परिवार से मैं जुड़ी हूँ जाकर के? एक्चुअली मुझे पहले कुछ नहीं पता था, बट अभी पता चला है। अच्छा, अभी पता लगने के बाद आप प्राउड फील कर रहे हैं? अच्छा, तो 2 महीने की शादी में इतना तो पता लग गया होगा ना कि भाई फैमिली में कौन क्या है। चलिए ठीक है। निवेदिता सिंगला। निवेदिता, आप किसकी डॉटर हैं? संजय सिंगला। संजय सिंगला। तो निवेदिता, आपके वो परदादा जी हुए, आप क्या कर रही हैं अभी? एम फॉर्म। तो ठीक है, आपको अपने परदादा जी के बारे में सब कुछ पता है? आप अपनी सर्कल में अपने फ्रेंड्स के साथ या कॉलेज लाइफ में आपने कभी डिस्कस किया या कुछ सुनाया, चर्चा या कोई ऐसी बात हुई? हाँ, लिटिल बिट। मतलब कहीं आपको प्राउड ऐसा फील हुआ कि मैं उस फैमिली से बिलोंग करती हूँ जहाँ उन्होंने मतलब इस तरह का योगदान दिया अपना, एक क्रांतिकारी फैमिली से बिलोंग करती हूँ मैं? नहीं, अभी तो इतना खास नहीं किया कुछ भी, बट मुझे खुद से पता था, बट ज़्यादा अभी मैंने रूमर्स नहीं करा। अच्छा, आपने अभी नहीं किया, तो आपको ऐसा प्राउड फील नहीं हो रहा? प्राउड फील तो है, बट खुद से ही अभी तो। खुद से है, अभी बाहर से नहीं हुआ। चलिए ठीक है, बहुत जल्द बाहर से भी होगा। चलिए मिलते हैं। आएंगे कुछ ऐसे अनछुए किस्से जो अभी या तो परिवार को भी शायद ना पता हो, जिसे आप ही जानते हो, और समाज में अभी वो चीज़ खुल के कभी सामने ना आई हो, उनके बारे में कुछ ऐसी बातें जो आप हमें बता सकते हो। देखो जी, समाज सेवा में तो वो लगे ही रहते थे। और एक बार ये सामने बात आई थी कि जो यहाँ पर मतलब क्या है कि हमारे दीघोट एक पास में ही, अब तो कस्बा हो गया है, वो पहले थोड़ा गांव था, वहाँ पर शेर आ गया था और पब्लिक वहाँ की बहुत परेशान थी। तो उनके पास अपनी एक बंदूक होती थी दुनाली, तो वो जाकर उस शेर का शिकार किया था उन्होंने। ये हकीकत है जी। और उसकी खाल हमने उतरवा के रख रखी थी और उसको बचा करके शहर में शादियों में इस्तेमाल करते थे। और जब वो गिरफ्तार हुए थे वायसराय की गाड़ी के नीचे बम लगाने में, उस दौरान उनसे वो खाल छीन ली गई। मतलब अब वो आपके परिवार के पास नहीं है? जब अंग्रेजों ने ले ली थी। और कुछ ऐसी अनकही बातें, अनछुई बातें? वैसे तो बहुत किस्से हैं जो उनके। आपको जो लगता है कि जिसमें खास तौर पे जब वो सुभाष चंद्र बोस जी से मिले, जब वो गांधी जी से मिले, उस दौरान के कोई ऐसे किस्से या ऐसी बातें जो आप बताना चाहें? देखो जी, ये गए थे जी सुभाष चंद्र बोस जी के पास, क्योंकि ये थोड़ा सा क्रांतिकारी रहे और उनसे लिंक था। बहुत ज़्यादा तो मेरे को पता नहीं है या याद भी नहीं है, लेकिन उसमें एक बात ये आती है, आप एक बात देखिए, महात्मा गांधी अलग विचारधारा से, सुभाष चंद्र बोस जी अलग विचारधारा से। अब इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी आश्रम की नींव रखी। बहुत बड़ी बात है ये, आप एक हिस्ट्री का पॉइंट है ये। और ये केवल क्या था कि क्योंकि उनकी इंटीमेसी थी और ये बात सामने आई, चलो भाई ये भाई करना है और हम किसी बड़े आदमी से कराना चाहते हैं। तो उस टाइम में वो एक गर्म दल, एक नरम दल। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन तो भी सुभाष चंद्र बोस जी के मन में कभी ऐसा नहीं था कि भाई महात्मा गांधी से कोई नफरत नहीं थी उनको, कभी गांधी जी को भी नहीं थी। ठीक है, विचारधारा थी अपनी अलग अलग। तो आप ये समझिए कि सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी आश्रम की नींव रखी और इसको रखवाने के लिए उनको लाने वाले, इंस्पायर करने वाले लाला छिन्नामली थे। और इसके अलावा मतलब उन्होंने सुभाष चंद्र जी के साथ ज़्यादा टाइम बिताया या फिर महात्मा गांधी जी के साथ? टाइम तो सुभाष चंद्र के साथ ज़्यादा था। मतलब पूरी तरह से क्रांतिकारी प्रवृत्ति के थे। हाँ,
उनके साथ पूरी तरह से क्रांतिकारी रूप अपना करके उनके साथ मतलब कई जगहों पे गए भी, ऐसी जगहों पे जहां उन्होंने पूरा। हाँ, ये जाते रहते थे जी, मैं बताता रहा हूँ, क्योंकि अब ये 100 साल हो गए इन बातों को, 80-90 साल हो गए, तो बहुत ज़्यादा अब याद भी नहीं है, क्योंकि उनको भी, दादाजी को एक्सपायर हुए भी आप समझ लो 20 साल हो गए होंगे। तो बातें तो बहुत सुनाते थे जी, बहुत बातें थी। चलिए ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें इतनी जानकारी देने के लिए, शुक्रिया। तो ये तो थे हमारे साथ स्वतंत्रता सेनानी की पूरी फैमिली, जिन्होंने अपने अपने व्यूज़ उनके बारे में दिए हैं कि उन्होंने स्वतंत्रता में क्या योगदान दिया, किस तरह के क्रांतिकारी रहे हैं। और आगे भी हम मिलते रहेंगे इनसे और जानते रहेंगे कि पलवल ज़िले में हमारे बीच हमारे इस तरह के लोग भी हैं जिन्हें लोग अभी तक नहीं जानते या आगे जानना चाहेंगे। तो इसके लिए जुड़े रहिए हमारे साथ देश रोज़ाना में। जमीन अपनी, बजट अपना, पूरा होगा घर का सपना। जी हां, आपका यह सपना साकार होगा। हरियाणा सरकार द्वारा मंजूर प्रदूषण मुक्त व शांत वातावरण में सिर्फ एकमात्र गेटेड सोसाइटी अशोका सिटी, सेक्टर 7 नजदीक हुडा, सेक्टर 2 पलवल में। अवैध कॉलोनी से कम रेटों पर सभी सुविधाओं से सृजित कॉलोनी, जहां आपको हरियाणा सरकार की दीनदयाल जन आवासीय योजना के अंतर्गत मिडिल क्लास के लिए आवास पाने का स्वर्णिम अवसर मिल रहा है। तो देर ना करें, आज ही संपर्क करें अशोका सिटी, सेक्टर 7 नजदीक हुडा, सेक्टर 2 पलवल। यहाँ आपको 80 वर्ग गज से लेकर 172 वर्ग गज तक के रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्लॉट्स आसान किश्तों पर और तुरंत रजिस्ट्री के साथ ही बैंक लोन, स्टील डोर 4 फ्लोर बनाने की मंजूरी, 24/7 पावर बैकअप, स्ट्रीट लाइट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, 30 फीट चौड़ी पक्की सड़कें, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर बूस्टर के साथ वाटर सप्लाई, ओपन जिम के साथ पार्क, 3226 वर्ग गज का सामुदायिक केंद्र, सीसीटीवी के साथ ही साथ 24/7 सिक्योरिटी की भी सुविधा उपलब्ध है। अशोका सिटी से 5 मिनट की दूरी पर हुडा सेक्टर 2, 10 मिनट की दूरी पर बस स्टैंड, 5 मिनट की दूरी पर राष्ट्रीय राजमार्ग 9, 15 मिनट की दूरी पर KMP KGB, 20 मिनट की दूरी पर बल्लभगढ़ मेट्रो, 30 मिनट की दूरी पर जेवर एयरपोर्ट, 10 मिनट की दूरी पर पलवल इंडस्ट्रियल एरिया। तो देर किस बात की, आज ही बुक करें अपने सपनों का प्लॉट। कॉल करें 8235060606 पर, 8335060606 पर।